राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे 8 नंबर के बारे में बात करती हूँ। 8 नंबर वालों के लिए वीकली टैरो कार्ड रीडिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। आप खुद देखें किस तरह से मूलांक के अंदर मैंने बताया है। अगर जिनको नए लोगों को नहीं पता या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। आप लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया वीडियोस के लिए, तो आपने मेरे को बड़ी हिम्मत बंधाई है, तो मैं आपके लिए ये चीज़ लेकर आई हूँ। तो आपको ये कैसी लगी वीडियोस आप मुझे बताते रहना। और भी आप लोगों में से किसी ने मुझे वीडियो भेजा है जो बता रहे थे कि टैरो कार्ड रीडिंग मेरी और भी काफ़ी चैनल वालों को भी पसंद आई हैं और वो लोग भी मेरी ही तरह बना रहे हैं इसी तरह की वीडियो। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट किया। मेरा आइडिया आपको बहुत बहुत पसंद आया, आपने मुझे फॉलो किया, धन्यवाद। अब हम बात करते हैं 8 नंबर वालों के बारे में, संडे की प्रेडिक्शन के बारे में। ठीक है, संडे की जो प्रेडिक्शन है आपके लिए, आपको चौं तरफा लाभ चाहिए, मिल जाए मुझे सारी तरफ से। आप कंजूस बन रहे हैं, किसी को कुछ देना भी नहीं चाह रहे, जो है उसे भी संजो के रखना चाह रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आपको अगर ऐसा ही अच्छा लग रहा है तो आप ऐसा ही करें, लेकिन थोड़ा बहुत तो खर्च कर सकते हैं। आज का जो भी आपका कोई काम है वो भी डिले हो सकता है, यानी कि काफ़ी दिन बाद के लिए डाल दिया जा सकता है। वो आपका काम भी आज पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक है, क्योंकि आप जो भी कार्य सुबह से शुरू कर चुके हैं वो शायद बेमन से आपने स्टार्ट किया, उतना मन नहीं था आपका करने का, और उस चीज़ के अंदर आप कई चीज़ें अपने तक रखना चाहते थे और सामने वाले को कम ही चीज़ें प्रोवाइड करना चाह रहे थे। उसके कारण से आपका जो भी आइडिया था या जो कोई काम था वो पोस्टपोन हो गया। अब हम मंडे की बात कर लेते हैं आपके लिए। मंडे को भी कोई ना कोई काम आपका तैयार है। बहुत मुश्किल काम है, आपको बहुत समय लगेगा, बहुत ताकत लगेगी, मेहनत करते रहिए तो आपका काम जाके कहीं ना कहीं पूर्ण हो जाएगा। आपने करना क्या है, माँ दुर्गा की आराधना आपने करनी है। उनको लाल पुष्प, लाल चुन्नी या लाल रंग की कोई भी मिठाई आप उनको चढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे के लिए 8 नंबर वालों के लिए बहुत आलस भरा है। हालांकि आप खुद तो ये चाहते हैं कि मैं सबके ऊपर डोमिनेट करूं या रौब जमाऊं, लेकिन जो कार्य के लिए आपको कहा जा रहा है करने के लिए वो शायद आप करना ही नहीं चाहते। आपके मन में इतनी आलस है, आप कहते हो जो हो रहा है हो जाए, जैसा होता है हो जाए, मुझे नहीं पता, मैं तो बैठा हुआ हूँ। अब कोई आपसे ये बोल दे कि भाई तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, ये काम बताया गया, मैं तो रेडी हूँ, आपका ये जवाब होगा। लेकिन अंदर से आप बिल्कुल रेडी नहीं हो, अंदर से आपका मन ही नहीं है काम करने का। आप सोच रहे हैं कोई तो बहाना आए, भगवान कहीं से कुछ बहाना आए जो मुझे काम करना ना पड़े। तो आप बिल्कुल आराम करना चाहते हो। तो मेरे हिसाब से जब इस तरह का कोई सिचुएशन होती है तो आप आराम ही कर लो, ज़्यादा बेटर है। तो उस समय में काम बेमन से करने से अच्छा जब काम उचित समय आए तो आप उसका काम को ठीक से मन से कर लेना, वो ज़्यादा बेटर है। अब आप वेडनेसडे के लिए हम लोग आ जाते हैं 8 नंबर वालों के लिए। तो आपको वेडनेसडे को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ धन प्राप्त होता हुआ तो दिखाई देता है, बिल्कुल। लेकिन आपने असल में पैनी दृष्टि भी बड़ी जमा रखी थी उस चीज़ के ऊपर जो आपको वो चीज़ मिलने की संभावना बनी है। ठीक है, वो मिल तो रही है, लेकिन आप ध्यान रखना कि उसे आप प्रॉपर्टी में या इधर उधर कहीं प्लॉट्स खरीदने में या प्रॉपर्टी खरीदने में अपना धन का व्यय ना कर देना। अपने धन को संभाल कर रखना, अभी खर्च करने का समय नहीं है। उसके बाद मैं थर्सडे की बात कर लेती हूँ। थर्सडे को आप दूसरों में से बहुत गलतियाँ निकालेंगे। आपको लगेगा इसमें ये गलती है, इसमें वो गलती है, इसमें वो गलती है, और उसके बाद खुद ही रूठ जाएंगे और रूठ करके आप रोने लगेंगे। तो आप मानेंगे नहीं किसी से भी, किसी के मनाने से भी। तो मेन आपको इस सिचुएशन में करना क्या है कि आपको भगवान के दिए हुए कुछ इशारे हैं। नेचर हमें हर बात के कोई ना कोई इशारे देती है। तो जब आपको नेचर कुछ इशारा दे रही है तो आप उस इशारे को समझो और समझने के बाद उसके ऊपर काम करने की कोशिश करो। अगर आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसने ये किया, इसने वो किया, उसे सबको एक तिलांजलि दे दो, छोड़ दो। जिसने जो किया वो उसकी मर्जी थी, आप उसे अपने तरह से जज मत करो। हम कोई नहीं है किसी को जज करने वाले। ठीक है, आप उसे अपने तरीके से जज मत करो, उस चीज़ को छोड़ दो और आप अपना काम करो। आप उसे छोड़ोगे नहीं और पूरा दिन अपना ख़राब कर लोगे, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है।
अकेले बैठे रहोगे, दुखी रहोगे। तो दुखी मत रहो। अगर आप अकेले भी हो तो आप बैठो और भगवान जी की आराधना कर लो, या आप शांत चुपचाप से कुछ पढ़ लो, बैठ के कोई बुक पढ़ लो। आपके इंटरेस्ट की कोई भी चीज़ है तो वो आप अपने इंटरेस्ट की किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ, तो आपको थोड़ी देर बाद लगेगा कि ये समय भी बीत गया। बस आप गणेश जी की आराधना ज़रूर उस समय के बीच में कर लेना, ठीक है। तो आपको लगेगा ये समय भी मेरा बीत गया। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सा दिन है, कोई बात नहीं, आप मैनेज करोगे। तो आप बड़े समझदार हो, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ आप उस हिसाब से अपने आप को मैनेज कर ही लोगे। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की, ठीक है। फ्राइडे को आपको जीवन साथी का साथ तो मिल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ बात ऐसी फिर होगी जो आप फिर किसी ना किसी प्रॉब्लम के अंदर अपने आप को अंदर से बुरा फील करोगे। ये अच्छा नहीं लगेगा, वो अच्छा नहीं, यानी कि किसी ना किसी चीज़ के लिए आपको बहुत गिल्ट फील होगा कि भाई मैंने ये क्यों किया, कैसे किया, क्यों किया। तो ये गिल्टी फील कराना कोई बात नहीं। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप अपने ईश्वर के सामने बैठिए, आराधना करिए उनकी, और अपनी गलती की क्षमा उनसे मांगिए। अगर जीवन साथी के साथ आपने ऐसा कुछ बात कह दी है जो आपको बुरी लग रही है, पार्टनर के साथ बात कर ली है इस तरह की आपने जो आपको बुरी लग रही है, तो अगर आपको बुरा लगता है कुछ तो आप सॉरी बोल दो। अगर आपने सॉरी बोल दिया है और तो भी सामने वाला बंदा नहीं समझ रहा है तो फिर वो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो अब आपने अपनी साइड से अपनी कॉन्शियस को आप क्लियर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। आपकी सैटरडे आपको कुछ फ़ायदा तो होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन मध्यम बहुत धीरे धीरे, यानी कि शनि की गति से ही आपको बहुत धीरे धीरे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देता है। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर धीरे धीरे करके भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है। कई बार हमें बड़ी तेज़ी से कोई चीज़ मिल जाती है, ठीक है, और कई बार हमें धीरे धीरे मिलती है। तो जब हमें वो धीरे धीरे चीज़ मिल रही होती है ना, तो वो शनि के प्रभाव से मिल रही होती है हमें। तो वो सैटरडे का दिन है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को, जो आपके पास काम करते हैं, जो आपसे छोटे हैं, तो उनको आप कुछ ना कुछ दे सकते हैं। आप अपनी कोई ना कोई चीज़ उनको खाने की, पीने की, जैसे आपका मन करता है आप उस तरह से, मैं इसको ये खिला देता हूँ, खिला दीजिए, भोजन करा देता हूँ, करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप उनकी मदद कर देंगे ना, तो वो अपनी स्लो चाल से ही सही, लेकिन आपके कार्य पूर्ण करते हुए दिखाई देते हैं। अब 8 नंबर वालों के लिए मैंने जो हिदायतें दी हैं आप उनको फॉलो करना, उनको उस हिसाब से समझना। इस वीडियो को मैं अब यहीं समाप्त करती हूँ, और अगले हफ्ते मैं फिर से आपके पास आऊँगी और आपको फिर से बताऊँगी कि 8 नंबर वालों के लिए यह सप्ताह कैसे रहने वाला है, मूलांक 8 वालों के लिए। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, और नमस्कार।